गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से आपका मेरे इनफाइनाइट मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जिसमें हम मैथमेटिक्स को बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत अच्छे मेथड से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, जिससे स्टूडेंट को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो अब आज के इस लेक्चर में हम जो है रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं का प्रोडक्ट और डिवीजन को पढ़ेंगे, जो कि इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन और एडिशन पढ़ा था। तो आई होप प्रीवियस क्लास आपको समझ में आया था। यहाँ पर हमने सारे अच्छे से डिस्कस किए थे कि किस तरीके से कैसे क्या हुआ था। तो आइए इस क्लास में हम थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझ ले। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर इन जनरल की बात किया जाए, देखिए जैसे अगर मान लीजिए जैसे आपके पास दो रेशनल नंबर है, a बाई बी प्लस सी बाई डी है। ए बी सी डी आपका क्या रेशनल नंबर है। अगर डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट रहता है तो क्या करेंगे आप, इस डी का a में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और b का किस में मल्टीप्लाई करेंगे, c में, और डिवाइडेड बाई b और d का आपस में करेंगे। ठीक है, ऐसे। तो ये इस तरीके से करने का तरीका होता है। फिर उसके बाद नंबर दिया रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है। सेकंड, अगर मान लीजिए इससे डिनोमिनेटर आपका सेम रहता है विथ सेम डिनोमिनेटर, जैसे a बाई डी है और प्लस c बाई डी है, दोनों है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, भी कुछ करना नहीं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन सिंपल सा है कि आप इसको जो है ऐसे लिख लें। यानी जब आपका हर सेम होता है तो आप एक हर को यहाँ लिख लेंगे और बाकी जो नंबर ऊपर लिखे उसको ऐसे प्लस के साथ लिख देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे आसान होता है। अगर नंबर छोटे दिए हो तो ऐसे कर लीजिए, अगर नंबर बड़े दिए हो तो एलसीएम लेकर कर लीजिए। ठीक है। और उसके बाद थर्ड में इस तरीके से मान लीजिए दे देगा, जैसे ए बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ करके दे देगा। मतलब तीन ए बी सी डी ई एफ क्या है, आपके परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर है। तो इसमें क्या करना होता है कि दो को सॉल्व करना होता है। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, फिर जो रिजल्ट आएगा इसके साथ आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे मान लीजिए इन दोनों को आपने सॉल्व किया तो अगर जैसे आपकी वैल्यू क्या आ गई, मान लीजिए एच बाई जी आ गया। ठीक है, ई बाई एफ, इन दोनों परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर को सॉल्व करने पर ये आया। अब जैसे नंबर होता तो हम जल्दी लेकर आप बताते, अगर ये आया तो आप क्या करोगे, बस इसका इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, एच इंटू एफ प्लस जी का ई में मल्टीप्लाई कर लीजिए और होल डिवाइडेड बाई जी इंटू एफ कर दीजिए। ऐसे ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने जो है कि इसको इन जनरल जो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाया। यहीं पर आपका माइनस भी हो सकता है, तो यहाँ आप माइनस लगा देंगे। ठीक है, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ये ऐसे। ठीक है। तो अब इसी क्रम में हम चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर को सिखाने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चला जाए। इसमें आप देखिए, ये जो हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर, अभी तक हमने सब्ट्रैक्शन सिखाया था, अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याओं का गुणन। परिमेय संख्याओं का गुणन, परिमेय संख्याओं का गुणा। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिमेय संख्या गुणा अगर इन जनरल देखा जाए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई नंबर है a बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी बाई डी, इस तरीके का है, मतलब बीच में यहाँ पर गुणा का साइन लग जाएगा। आपको करना क्या है, देखिए पहले अगर दिया रहेगा तो आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना है, कटपीट करना है। कटपीट का मतलब कि b को हम a और c किसी से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक बार में, और d को भी a और c में से किसी एक के साथ एक बार में सिंप्लीफाई करेंगे। तो उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद न्यूमरेटर का जो
ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे का नीचे के साथ। अगर मान लीजिए ये नहीं सिंपली कट रहा है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे ए मल्टीप्लाइड बाई सी डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई डी, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए सी डिवाइडेड बाई बी डी। इनके बीच अगर कोई चिन्ह नहीं रहता तो हम क्या उसको मानते हैं कि इनके बीच में क्या है, गुणा का साइन है। तो ये तो रहा इस तरीके से कि आप दो के लिए कैसे करेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे मान लीजिए आपके पास 4/7 है मल्टीप्लाइड बाई 8 बाई मान लीजिए 9 है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 ऊपर 4 और 8 से किसी में से नहीं कटेगा, और 9 भी 4 और 8 में से किसी में से नहीं कटेगा। अगर ऐसा है तो बस क्या करोगे कि इनको इसके साथ क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। किसको, 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो ये हो जाएगा 4 8 जा कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, और 9 7 जा कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। हमने जो आपको बताया ये। और सेकेंड इसका एग्जाम्पल लिया जाए, ये आपका मान लीजिए फर्स्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल लिया जाए तो मान लीजिए 4 बाई यहाँ पर आ जाएगा आपका 18 और मल्टीप्लाइड बाई 9 बाई 24 आ गया। अब इस वाले में आप देखिए कि 18 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से नहीं लेकिन होगा डिवाइड, कटेगा, सेम नंबर से कटेगा। 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 24 3 से भी कट सकता है और 4 से भी कट सकता है। तो जिस नंबर को ऊपर से काटना हुए नंबर को नीचे से भी कट करना है। जैसे हमने यहाँ पर इसको किससे कैंसिल किया, 2 से, तो 2 2 जा 4। अब देखिए 2 से अब 2 2 जा 4 ऊपर तो कट कर दिया, अब 2 से चाहे इसको कट करिए चाहे इसको कट करिए। तो चलिए हम इसको एक बार में एक ही को कट करना है, कितना आया 9। तो अब चाहिए तो आप डायरेक्टली 9 9 को कट कर सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन ना हो इसलिए एक बार में कट करने के बाद पहले आप नंबर को ऐसे नोट कर लेंगे, ठीक है। 9 मल्टीप्लाइड बाई 24 ऐसे। अब इसको 9 से कट कर दीजिए, यहाँ 1 आएगा यहाँ 1 आएगा, फिर 2/24 1 को आपने छोड़ दिया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, वहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 को 2 से कट करेंगे तो 12 आएगा। ये याद रखिएगा, जिसको जहाँ पर कट करें उस नंबर को वहीं पे लिखेंगे। जैसे यहाँ ऊपर है तो यहाँ पर ऊपर लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में। ये हमारा आपका रहा 1/12 आपका आंसर है, ठीक है। तो आप एक बार में कट करने के बाद उस नंबर को नीचे लिख लीजिए, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा आपको, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से। 6/20 और मल्टीप्लाइड बाई 18 डिवाइडेड बाई मान लीजिए आपने 16 ले लिए, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए, अब ये 20 जो है 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरीके से नहीं, बस वो एक ही नंबर से, और 16 इससे भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप करेंगे 2 3 जा 6, और यहाँ पे 2 8 जा कर दीजिए, ठीक है। आप इसको भी कट कर सकते हैं चाहे इसको भी कट कर सकते हैं, एक बार में एक ही को कट करना है आपको, ठीक है। ये नहीं कि एक बार में दोनों को हम कट करें, ऐसा नहीं करना है आपको। तो अब उसके बाद फिर से लिख लीजिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 18 और 20 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो अब यहाँ से 2 9 जा 18 और 2 10 जा ये, तो आप 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 और 10 मल्टीप्लाइड बाई 8 को लिख लीजिए। अब आप देखिए 10 3 और 9 में से किसी से डिवाइड नहीं होगा, और 8 भी 3 और 9 में से किसी से नहीं, तो आप बस मल्टीप्लाई कर दिए 9 3 या 27, और यहाँ पर कितना जाएगा 18 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट ऑपरेशनल नंबर हमने 2 के लिए बताया। अब हम चलते हैं 3 के लिए, देखते हैं कि 3 के लिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर हमने किसको कट करना है और किसे नहीं कट करना है, कट करने के बाद क्या करना है, वो सब सारी चीज़ें हमने आपको समझाया। तो एक बार में एक ही नंबर को, एक बार में हम 2 नंबर को ऊपर नीचे से कट करेंगे, उसके बाद फिर उसको जो कट करके आएगा नीचे लिखने के बाद फिर से सिंप्लीफाई करेंगे। ये नहीं कि इसको इससे भी कट कर दिया और इससे भी कट कर दिया, दोनों से कट कर दिया, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे चले जो है।
तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब चलते हैं 3 रेशनल नंबर की तरफ। 3 में देखिए क्या करना है, बस 3 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट कर लेना है। जैसे a बाई बी है, c बाई डी है, उसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा e बाई एफ आ जाएगा, ठीक है। तो कोई नहीं, आप इसको जो है कि अब b को a c e किसी में से इसको कट कर सकते हैं, d को भी a c e और f को भी। तो ऊपर वाले किसी भी नंबर को नीचे वाले किसी भी नंबर से कट कर सकते हैं और नीचे वाले को ऊपर वाले से, और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होता है, ऊपर वाले का ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें से कोई किसी के साथ नहीं कटेगा तो आप क्या करोगे, ऐसे सिंपल सा मल्टीप्लाई करके लिख दोगे ऐसे, b मल्टीप्लाइड बाई डी मल्टीप्लाइड बाई एफ। तो पहले आपको ऐसे ही लिख लेना है, तब आगे आपको प्रोसीड करना है। जैसे एग्जांपल में देखा जाए, पहला मान लीजिए आपके पास 4 डिवाइडेड बाई 7 है, और यहाँ पर 20 डिवाइडेड बाई मान लीजिए आपके पास 8 है, और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर मान लीजिए आपके पास 18 और डिवाइडेड बाई कोई अनदर नंबर मान लीजिए 3 हो गया, ठीक है ऐसे। तो पहले आप काम क्या करेंगे कि ऊपर को ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लीजिए। कट करने के लिए कट कर सकते हैं, बट ऐसे लिख लेने से थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा कट करना। आप पहले 7 को पकड़िए, 7 ऊपर से किसी से कट सकता है, बिल्कुल। ये जो 7 है ये इससे कैंसिल होगा, 7 3 जा 7 1 जा, ठीक। अब आप इसी में कर सकते, 4 1 जा 4 2 जा, एक बार में 2 ही नंबर को आपस में डिवाइड करना, ठीक। फिर यहाँ पर 3 6 जा 18। अब देख रहे हैं हमने एक ही बार में बहुत सारे नंबर को कट किया। जैसे पहले 4 और 8 को किया एक बार में, फिर दूसरा 7 और 28 को, फिर 3 और इसको। तो अब देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें जो है कि एक साथ कट हुई है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार में एक को कट करके फिर लिखिए नीचे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो अभी भी देखिए इसे कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 बाई 1, तो ये जाएगा 9 बाई 1। तो हमारा पी बाई क्यू का फॉर्म हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट ये आ गया। तो इसे आप नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे चलें। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर। अब कभी ऐसा भी होगा, जैसे मान लीजिए सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं कि वो कटे ही ना, जैसे मान लीजिए 2 बाई 7 सब प्राइम नंबर हो जाए, 5 बाई मान लीजिए आपके पास 11 आ गया, और फिर से मान लीजिए आपके पास यहाँ पर आ गया 13 बाई 19 आ गया ऐसे। तब देख रहे इसमें सारे के सारे प्राइम नंबर है, तो अगर प्राइम नंबर है तो ये कटेगा ही नहीं किसी से। इसको ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में आप क्या करोगे, लिख दोगे, ये 7 11 और 19। तो बस आप इस पूरे का मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पर आप लिख दीजिए, ये हो जाएगा सिंपल। क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आई होप ये आपको प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा जल्दी से आगे, इसको आप नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो अब चलते हैं डिवीजन की तरफ, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं डिवीजन ऑफ परिमेय संख्याओं का भाग। तो परिमेय संख्याओं का भाग किस तरीके से करते हैं, जैसे मान लीजिए हम पहला लिख रहे हैं यहाँ पर 2 का कि a बाई बी है, यहाँ पर ये देखो डिवाइड का साइन है, ठीक है, एक इसका साइन है डिवाइड का, a बाई बी डिवाइड बाई c बाई डी, ठीक। तो अभी 2 के लिए फिलहाल में तो करना क्या होता है कि a बाई बी, यहाँ डिवाइड का साइन है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, d बाई सी कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो डिवाइड का साइन है किसमें कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लिकेशन में, और जो राइट में रेशनल नंबर लिखा था उसका हमने क्या कर दिया है, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल, डी ऊपर चला गया और सी क्या हो गया नीचे। अब बस वही काम, अब भी अगर ए और डी में से कट होगा तो काट देंगे,
सी ए और डी में से कट होगा तो काट देंगे, अदरवाइज इसको हम ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे, ए मल्टीप्लाइड बाई डी डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी, इस तरीके से इसको हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो रहा 2 के लिए। अब 3 के लिए देख लेते जल्दी से। 3 में क्या होगा कि वही ए डिवाइडेड बाई बी, ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी एंड डिवाइडेड बाई ई बाई एफ, ऐसे करके लिखा होगा। तो कोई कुछ नहीं, बस आपको ये करना ए बाई बी मल्टीप्लाइड का साइन, इसको रेसिप्रोकल करिए और यहाँ पर भी क्या करिए एफ बाई ई लिख दीजिए, ये ऐसे। यानी कि पहले को छोड़कर बाकी जो साइन है डिवीजन का उसको प्रोडक्ट में करिए और जो ये रेशनल नंबर लिखा हुआ है इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा सिंप्लीफाई। तो ये बिल्कुल प्रोडक्ट के जैसा हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जैसे मान लीजिए आपके पास 3 नंबर आ गए, जैसे 4 हो गए, 4 रेशनल नंबर, ए बाई बी सी बाई डी मल्टीप्लाइड बाई ई बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई जी बाई एच, ऐसे करके आ गया। तो कोई नहीं, बस वही है कि एक को छोड़कर बाकी में क्या करेंगे, बाकी का व्युत्क्रम लिख दीजिए साइन को चेंज करके, तो ए हो जाएगा एफ बाई ई और मल्टीप्लाइड बाई एच बाई जी हो जाएगा ऐसे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि डिवीजन के लिए क्या रूल हमको अप्लाई करना है। यानी डिवीजन के बाद वाला जो भी नंबर है, जो भी रेशनल है, उसको उसका रेसिप्रोकल आपको करना है। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया जाए इसमें, तो मान लीजिए जैसे हमारे पास 4/9 है डिवाइडेड बाई 16/27 है। ठीक है, ऐसे तो करना क्या है कि आपको 4/9 डिवीजन का साइन है, मल्टीप्लाई में चेंज होगा, 27 ऊपर चला जाएगा और 16 क्या होगा नीचे। तो आप देखिए कट कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। तो ऊपर क्या बचा आपका 3, 1 और 3 आएगा और 1 और 4 कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई में तो 4 आएगा, ये आ गया इतना 3/4। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो अब इसको जैसे देख लिया जाए, यहाँ पर एक जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है कि 4 मान लीजिए 7 है डिवाइडेड बाई 22/21 है डिवाइडेड बाई 9/11 है, ऐसे है। तो पहले आप इसको चेंज कर लीजिए, 21/20 मल्टीप्लाइड बाई 11/9। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि 4/7 के बाद जो भी डिवीजन था उसको मल्टीप्लाई में चेंज किया और इन दोनों को क्या किया, इनका रेसिप्रोकल लिख दिया, मतलब व्युत्क्रम उल्टा कर दिया। तो अब देखिए कौन कौन कट रहा है आपका, जैसे ये 7 कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 4 1 जा 4, 4 5 जा ये। तो क्या आया 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 11 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 9। सिंपल सा प्रोडक्ट का क्वेश्चन होगा। तो ये हो जाएगा 33 और डिवाइड बाई 9 5 या 45। मान लीजिए किसी के डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जैसे हर में कुछ भी नहीं लिखा है, तो वहाँ पर क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब 4 के लिए जैसे 3 के लिए बता, उसी तरह 4 के लिए भी होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है डिवीजन करते हैं। और जैसे कुछ और एग्जाम्पल ले लेते जल्दी से, जैसे मान लो 4 डिवाइडेड बाई 20/3 है। अब यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, सिंपली यहाँ पे 1 बना लेंगे। तो 4 डिवाइडेड बाई 1 और इसका डिवीजन का साइन 3 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा ये। तो ऊपर कितना आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना आ जाएगा 3/5। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर आपका 4/7 है और यहाँ पर हमने डिवाइड का साइन बना दिया, कितना आ जाएगा, मान लीजिए कि आपका केवल सिंपल सा 20 है। तो कोई नहीं, इसके बाद क्या लिखेंगे 20/1 लग दिया, 4/7 डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में ये आ गया। अब 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 1 बाई कितना आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 5, दैट इज कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो आई होप आपको डिवीजन भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। तो अब रेशनल नंबर जैसे आपको अगर पढ़ना है तो ये सब सारी बेसिक चीज़ें आनी चाहिए कि किस तरीके से ऐड कर रहे हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैसे डिवाइड कर रहे हैं। ये सब क्लास 6 7 8 में पढ़ाया जाता है। तो उस समय हो सकता है कि भाई बच्चे इंटरेस्ट ना लेते रहे हों, तो छूट जाती बहुत सारी चीज़ें। तो आपको
वैसे भी हमने यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब कुछ और बेसिक है उसको थोड़ा सा देख लिया जाए तो हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे जल्दी से चला जाए फिर। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चला जाए। तो ये सब बेसिक मैथमेटिक्स में न आने की वजह से हमको अदर चैप्टर में कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होता है कि मल्टीप्लाई करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, किसको किससे डिवाइड करना है, सब्ट्रैक्ट करें तो क्या लिखें, साइन का मतलब प्लस है कि माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम और थोड़ा सा बेसिक चीज़ें लेते हैं। तो यहाँ पर सम मोर बेसिक on operation of some more basic on operation on rational number। आप हेडिंग पर मत देखिए, आप यहाँ पे थ्योरी देखिए। सम मोर बेसिक ऑन ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर, यानी कि जो हमारा परिमेय संख्या है उस पर कुछ और बेसिक चीज़ों को हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे पहला है, मान लीजिए आपके पास ऐसे लिखा हुआ है ए ब्रैकेट में आपके पास लिखा हुआ है 1/, ऐसे लिखा, मान लीजिए b/c। यहाँ प्लस या माइनस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। तो मैंने प्लस माइनस एक साथ लिख दिया। और यहाँ पर मान लीजिए कि c/d लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। चलिए हम प्लस ही लेकर करते हैं यहाँ पे, या माइनस भी हो सकता है, वो आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको कैसे मतलब सिंप्लीफाई करोगे? तो कोई नहीं, देखिए कन्फ्यूजन से अगर बचना है तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये जो बाहर नंबर होता है ब्रैकेट के वो दोनों में मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट के बाहर अगर साइन है, कोई भी साइन है, तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप क्या कर दोगे, यहाँ पे 1 लिख दो, a/1 मल्टीप्लाइड बाई b/c प्लस c/d। आप इसे नहीं कट कर सकते हैं, कट आपको करना होगा तो बीच में प्रोडक्ट का साइन होना चाहिए। ठीक है, कि एक नंबर को दूसरे नंबर से हम तभी कट कर सकते हैं जब वो किसी के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ना हो। ठीक है, तो चलिए a से मल्टीप्लाई करते हैं, a को b से करेंगे और 1 को c से करेंगे ऐसे, फिर प्लस a को c से करेंगे और 1 को d से करेंगे, ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे 1 की कन्फ्यूजन ना हो कि a को दोनों से तो नहीं मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा आपका ab/c और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर ab/bc और ac/d हो जाएगा। ये आपका जो है कि सोल्यूशन हो जाएगा ऐसे। ठीक है, सेकंड अगर मान लीजिए जैसे आपका यहाँ पर ऐसे लिख दिया a/b, अब ब्रैकेट में मान लीजिए आपका कुछ नंबर लिख दिया c/d माइनस e/f करके लिख दिया ऐसे। ठीक है, तब वही अब यहाँ पर देखिए ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे का नीचे, a/b मल्टीप्लाइड बाई c/d माइनस a मल्टीप्लाइड बाई e डिवाइडेड बाई a मल्टीप्लाइड बाई e डिवाइडेड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c। ऐसे सिंपली हम फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब अंश का अंश में मल्टीप्लाई करेंगे, हर का हर में, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। फिर इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, कट पीट होगा, और इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, कट पीट होगा। उसके बाद फिर से अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें थर्ड क्या है कि जैसे मान लीजिए बाहर निगेटिव साइन हो, जैसे मान लीजिए निगेटिव साइन हो गया a/b हो गया। अब उसके बाद अंदर आप जो भी लिखे हो, जैसे मान लीजिए c/d है और माइनस e/f है और प्लस g/h है, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप करेंगे क्या कि ये जो माइनस साइन है अंदर जाने के बाद सबके साइन को चेंज कर देगा। तो देखिए इसका साइन प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस है। तो यहाँ पर जो आप माइनस देख रहे हो ये प्लस हो जाएगा पहले, तो इसको आप पहले लिख लो a मल्टीप्लाइड बाई e मल्टीप्लाइड बाई b इंटू एफ। ये मत सोचिए कि हमने पहले इसको क्यों लिखा, पहले इसलिए लिखा क्योंकि माइनस था और यहाँ पे माइनस पहले ब्रैकेट के, तो क्या बन जाएगा, उसको प्लस बना देगा। फिर ये सब माइनस हो जाएंगे, a मल्टीप्लाइड बाई c और b मल्टीप्लाइड बाई d, अगेन माइनस ये भी हो जाएगा, तो a मल्टीप्लाइड बाई g और b मल्टीप्लाइड बाई h। इस तरीके से जो है ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे।
तो ब्रैकेट के बाहर अगर निगेटिव साइन होता है तो अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं उनके साइन को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर जितने भी टर्म्स हैं उनके साइन को क्या करते हैं, चेंज नहीं करते हैं। तो आई होप ये आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब इसमें एक आपको एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद जल्दी से फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ये रहा इसमें बेसिक जैसे। तो हो सकता है कि इसमें अभी हम आगे पढ़ाएंगे प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल में कि दो ब्रैकेट को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। तो अभी तो फिलहाल के लिए बस इतना ही कि बहुत ज़्यादा उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़े जो है, या ठीक है नोट कर लीजिए जल्दी से। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जल्दी से, उसके बाद हम आगे चलें। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए हमारे पास -2 है, ब्रैकेट में 1/2 -3 है। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो पहले इसको आप क्या लिख लो, 2/1 लिख लीजिए, सबको p/q के फॉर्म में लिख दीजिए, ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक, या तो आप ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लो इजी में और इसमें मल्टीप्लाई कर दो। अगर दिक्कत हो रहा है तो पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करके कर लो, सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये तो देखिए इससे कैंसिल हो गया, कितना आएगा -1, और इधर कितना आएगा आपका 6, बाई में तो 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आ जाएगा, -1 + 6 बाई कितना आ जाएगा 1, -1 + 6 तो कितना आ जाएगा 5/1, दैट इज कितना आ जाएगा 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको पहले ब्रैकेट को भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके तब करिए तो भी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं फिर आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए 4/5 है और ब्रैकेट के अंदर मान लीजिए जैसे हमारे पास 3/7 है और -4/8, 4/9 ऐसे। तो आप तो पहले या तो ब्रैकेट के अंदर का सिंप्लीफाई कर लीजिए तब मल्टीप्लाई करिए, या मल्टीप्लाई करके तब सिंप्लीफाई करिए। तो कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। ये प्लस था माइनस हो गया, और यहाँ पर माइनस तो क्या आ जाएगा प्लस, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, 5 मल्टीप्लाइड बाई 9, ये कितना आ जाएगा -12, और ये 35। कोई किसी सिंप्लीफाई नहीं होगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 16/45। प्लस वाले को आप पहले लिख लीजिए, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन का, परिमेय संख्याओं का सब्ट्रैक्शन है। तो आप या तो एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो 35 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 45 का इसमें, और इन दोनों का आपस में, मतलब इस तरीके से जो आपको सही लगेगा। उससे छोटा नंबर आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना इजी होता है, बड़े नंबर के एलसीएम ही सही है। ये आपका जो है कि सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो आई होप तो ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो जितना हमने अभी अब तक हमने जो डिस्कस किया वो आपका बेसिक्स ऑफ क्या है, रेशनल नंबर, मतलब बेसिकली रेशनल नंबर ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर है कि कैसे दो रेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और कुछ और बेसिक चीज़ें हमने आपको सिखाया है। तो ये रेशनल नंबर ही नहीं बल्कि आपको हर एक चैप्टर में काम देगा, क्योंकि जो भी चैप्टर इन्हीं सब संख्याओं से ही तो मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आप आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्या करेंगे, अपना जो मेन टॉपिक है रेशनल नंबर उसको हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर उसमें जो भी बेसिक चीज़ होगा उसको समझाएंगे। उसके बाद फिर हम कुछ नई चीज़ों को आपको सिखाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।